दादी मंदिर आएगी रास्ता। बैठी जा बेटा, ये जॉब की तो बैठी जा। बड़ी बार दूर आ गया दादी। हाँ बैठ जा। दादी कहाँ पे है मंदिर ये? गले दाने पहुंचना ना, ये गले दाने गले पे नीचे हो जाना। तो सिर्फ जानते मंदिर आवेगी। अच्छा तो माता मांद्रा को न गौरस। तो देवता आपका भी कुल देवता है कि? हाँ मारा देव तो ध्यान आता देवरी। अच्छा आप ध्यान हो उनके? ध्यान मतलब बेटी बेटी हो आप? बेटी हाँ। तो दादी ये जैसे बोलते हैं कि 4-5 अलग अलग मंदिर है यहाँ पे, एक तो इधर है एक बरोट में है। यहाँ पता बेटे जागा जागा असी बावना मूल मंदिर क्या पता के छियारा बा देवता मारे ना उन्हीं पेड़ पौधा वाला ही और है कोई सकोटर मंदिर जागा जागा। हाँ हाँ ठीक है दादी, तो चलते हैं फिर है ना। ठीक है जा। जय जय। हिमाचल केवल बर्फ और पहाड़ों का नाम नहीं है, ये देवभूमि है जहां सदियों पुरानी परंपराएं आज भी जिंदा हैं। लोग यहां सुकून की तलाश में आते हैं, लेकिन इन हवाओं में आज भी कई अनकही कहानियां गूंजती रहती हैं। हर मोड़ पर एक नया रहस्य है, हर चोटी पर एक अलग ही संसार। लेकिन इन सब के बीच हिमाचल में एक ऐसी घाटी है जो आज भी दुनिया की नजरों से दूर है, जहां नियम इंसान नहीं स्वयं देवता तय करते हैं। स्वागत है उस अनजान दुनिया में जिसे लोग चौहार घाटी के नाम से जानते हैं, लेकिन इस घाटी की खामोशी में एक अपार शक्ति है। यहां इंसान का नहीं, वजीर का शासन चलता है। देव पशाकोट, वो जिनके आगे स्वयं प्रकृति भी नतमस्तक हो जाती है। उनकी अनुमति के बिना आकाश से वर्षा की एक बूंद भी नहीं गिरती। बादल, बिजली और वर्षा सब उनके अधीन है। चौहार घाटी के वास्तविक स्वामी। तो आइए चलिए हमारे साथ देव पशाकोट की खोज पर, वजीरे चौहार घाटी। सभी देवारो शोभला देव पशाकोट मारा लो, मारे ऋषिया पशाकोटा तेरी जय जयकार लो। भैया पशाकोट मंदिर पीछे चलना पड़ेगा, बहुत दूर है अभी। छोटा भाई मांगा था, तुम्हारी मनोकामना पूरी होगी है। Anil, how's the shooting in the mountains going? Oh, I think, John, I'm done. You know, there are so many stories about the Dev Pashakot. It's been like 3-4 days I'm doing the recce. People say so many stories about it. The tea staller, he says that it was built by Pandavas, the temple. The family says it is their heritage, they have built it. Other people say, you know, it's an ancient 800 years old temple. There are so many truths, I don't know what to do. You know, this is totally chaos. This is what is going on in my head, right? So I don't know what to do now. This chaos means you've reached the place, the real place, carefully. It's calculated. You're not facing a problem, you're facing depth and complexity. These stories don't come from nowhere. They were passed on slowly, honestly. Over time, facts turn into stories. Stories stay and they become belief. People don't protect temples because of dates. They protect them because of their faith. You're not to judge which story is right. Get the baseline of the stories that concur, that are common themes, that are common threads, and let that guide you. भैया पशाकोट मंदिर पीछे चलना पड़ेगा, बहुत दूर है अभी। जय देव पशाकोट। हमारे सफर की शुरुआत होती है शिला देहरा बरोट से, चौहार घाटी का वह प्राचीन कोना जहां हवाओं का रुख भी बदल जाता है। हम यहां तक तो आ गए थे, लेकिन देव पशाकोट के दरबार में कैमरा ऑन करना कोई मामूली बात नहीं थी। यहां नियम इंसान नहीं स्वयं देवता तय करते हैं। हमें डर था, अगर ना हुई तो हमें बिना कुछ देखे वापस लौटना पड़ेगा। तभी हमारी मुलाकात हुई मंदिर के मुख्य पुजारी जी से। वो बोल नहीं सकते, लेकिन कहा जाता है उनकी खामोशी में देव पशाकोट की आवाज सुनाई देती है। वही थे देवता और हमारे बीच की कड़ी। उन्होंने आंखें बंद की और देवता से प्रश्न किया,
हम ठीक काम कर रहे हो ना देवता जी, तो हम इजाजत तो दे। हे देवता जी, हम कोशिश कर रहे हैं उसमें हम सफल रहें। ये बेटा धूप बत्ती करते भक्ति करते देवता की, इनके संग है, इनके दिल में बस गए है देवता। बारिश चाहिए बारिश होगी, निम्बल चाहिए निम्बल होगा। मंदिर में अनुमति मिलना सिर्फ पहला कदम था, क्योंकि बातों बातों में हमें यह एहसास हुआ देव पशाकोट की कहानी इस मंदिर से शुरू नहीं होती। इसका असली रहस्य कहीं और छुपा है। एक नाम जो बार बार सुनाई दे रहा था, मेहराड़। अच्छा बेटा, वहाँ मराड़ में गए थे तो वहाँ जाके आना बेटा, पहाड़ के नीचे मराड़। कहा जाता है यही वो पवित्र स्थान है जहां सदियों पहले देव पशाकोट ने पहली बार इस धरती पर कदम रखा था। यही है वो पॉइंट 0 जहां से पूरी घाटी का इतिहास शुरू हुआ। हो सभी देवाना शोभला, देव पशाकोट मारा लो, मारे ऋषिया पशाकोटा तेरी जय जयकार लो। पापा जो बोल रहे हैं ना, जो मतलब जो लोहारडी है, इसका मेन स्थान जो मराड़ है, वहाँ से इसने अपनी लीला रचाई थी। जो एक लड़की थी उसको मतलब काफी टाइम से परेशान किया, पाँव पाँव करके करता था वो करता था, पहाड़ पाँव पाँव करके करता था। और माँ ने बोला कि भाई तू दिन प्रतिदिन कमजोर होती जा रही है, ये वजह क्या है? वो बोलती है कि भाई मैं जब जैसे पशु चराने जाती है तो मेरे को एक जो पहाड़ है वो बोलता है कि पाँव पाँव पाँव, तो उस करके जो माँ होती है वो बोलती है कि एक दिन तू गिर जा। वो गिर जाता है और साथ में उसका भाई होता है, उसको भी मतलब साथ जो देवता है वहां से लेके आते हैं, जो मुल्तान हमारे लिंगटी बोलते हैं, वहां आके वो आराम करते हैं। और वहां से आते जो होती है बताता है जैसे पशुपति के रूप में आया हुआ है, वो तो है शिव जी भगवान है। जैसे शिव जी भगवान है, वो आया अपना रूप धारण करके पशुपति के रूप पर से। जब वो गौरी माता को बोलता है कि मतलब वो बोलती है आप मेरे को यहाँ साथ में लाए, इसके क्या? वो पूरी उसको अपनी पूरी स्टोरी बताता है कि ऐसा ऐसा करके हम बिछड़े हुए थे तो मैं यहाँ पे आया, मैं आपको यहाँ लेके यहाँ पे आया। फिर वो बोलती है अब हम यहाँ पे आ गए कि प्रभु अब हमने यहाँ से क्या करना है? फिर वो बोलता है कि तू मेरे को ढंग से देख, ढंग से देख मेरे को कि यहाँ क्या कमी है। फिर वो देखती है कि उसके जो शरीर में शिव जी का रूप होता है, उसने अपना रूप बताता है, उसमें देखती है कि उसमें बासुकी नागनी होता है उसके गले। फिर बोलता है यहाँ से अब मेरी जो है लीला आगे शुरू होगी। यहाँ पे बैठे हुए थे पापा, बोलते जो मतलब हमारे दादा थे डंगरे चरा रहे थे, पशु चरा रहे थे, यहाँ आके मतलब वो बैठ जाते आराम करने। उसको कहते हैं एकदम से चेतना, जैसे नींद पड़ जाती है, नींद पड़ती है तो नींद में मतलब देवता बोलता है कि मैं आया हूँ आपके पास। अब उनको नहीं पता था कि सपने में मैं क्या किससे बात कर रहा हूँ, कि बोला आप डरना मत। अब वो देखते भी पता नहीं क्या बात कर रहे हैं। जैसे वो आंखें खोलते तो उसमें मतलब जो शेषनाग की तरह होता है, शिव जी ने अपना रूप बताया कि मैं शिव हूँ यहाँ पे आया, पर उसने उसी टाइम अपना परिचय नहीं दिया। और जब जैसे हमारे दादा ने जो होता है, जो हमारा जख देवता यहाँ पे विराजमान हो, इन्होंने आंखें खोली तब उसने बोला कि प्रभु आप हो कौन, मतलब मेरे को अपना जो है बिल्कुल प्योर जो है परिचय दीजिए। तो वो मतलब एक साधु के वेश में आ जाता है। वो साधु के वेश में उन्होंने मतलब अपनी काफी वार्तालाप किया। अब वो बोलते हैं आप तो आ गए, मैं यहाँ आपका क्या, यहाँ से काफी टाइम अपने लीला करते हुए वचनबद्ध हो उनके। उसके बाद जो मतलब आपको हमने जो माँ का स्थान बताया, वहाँ पे बहुत बड़ी आड़ थी, वहाँ से मतलब देवते के साथ प्रस्थान हुए नाला जो देवते की माँ है ना, बोलते उन्होंने बोला कि भाई तू जा सकता है, मेरी परमिशन है, तू जा देवते के साथ। ये चीज बता। वो पेड़ के नीचे सोए हुए थे ना, वो भी डंगरे चराने गए थे, भेड़ बकरियां चारते थे, कल के बुजुर्ग वहाँ विश्राम किया, 10 मिनट किया, 20 मिनट किया, आधा घंटा किया, हमें नहीं पता देवता की लीला। वहां से चले गए नाला डेरा। पशाकोटा तेरी जय जयकार लो। मेहराड़ के इतिहास और बरोट की वादियों से निकलकर हमारी खोज हमें ले आई उस स्थान तक जिसे देव पशाकोट का वास्तविक घर कहा जाता है, नालदेहरा। बाड़े लगी जातरा।
ये सिर्फ एक मंदिर नहीं है, ये है गर्भगृह, वो पवित्र स्थान जहां देवता की शक्ति सबसे अधिक महसूस होती है। यहाँ भीड़ शोर नहीं मचाती, बस प्रार्थना करती है। लोग यहाँ खाली हाथ नहीं आते, बल्कि तब आते हैं जब उनकी मन्नतें पूरी हो चुकी होती हैं। हमने देव पशाकोट से अपने लिए छोटा भाई मांगा था, तुम्हारी मनोकामना पूरी हो गई है, तो हम जातर देने आए हैं यहाँ पे। जय देव पशाकोट, गुलाब सिंह मेरा नाम है जी। मैं सेवादार हो, पुजारी हो, कोई पशाकोट मालिक है, यहाँ पर सेवा लगी है, सब कुछ जाकर लेकर आते हैं। यहाँ पे बहुत कुछ अपनी मनोकामना पूरी होती है। और परिवार गर्भगृह है मालिक का, पशाकोट देवता जी हमारे यहाँ। हमें चौहार घाटी देवगढ़ बहुत शक्तिशाली है, माने हो देवता है हमारे देवभूमि हिमाचल के। उनका यहाँ पे बहुत ही शांति जगह है, यहाँ पर बहुत बढ़िया वो की परिवार का यहाँ पर निवास करते हैं मालिक। नाला डेरा जी, पशाकोट मंदिर शिव का अवतार बोलते जी। अब जाने मालिक जाने पशाकोट के नाम से ही जानते हैं, शिव का अवतार है बोले। अब आज मालिक को पता है पशाकोट रथ जाता है ना, इसको वही रथ है मेन गर्भगृह। महाराड़ की शुरुआत और नाल देहरा की शांति के बाद हम पहुंच चुके थे अपने आखिरी पड़ाव पर। 4 मंदिरों की इस पवित्र श्रृंखला की अंतिम कड़ी मठगढ़। यही वह स्थान है जहां देवता ने अपनी यात्रा को विराम दिया और अंत में यहीं आकर ठहरे। लेकिन यह कहानी का अंत नहीं, यह आज का सत्य है, क्योंकि इसी मंदिर में सुरक्षित है वह दिव्य रथ, वह सवारी जिस पर होकर देव पशाकोट आज भी अपनी प्रजा के बीच जाते हैं। जब यह रथ यहाँ से निकलता है तो पहाड़ भी गूंज उठते हैं। देवता की शक्ति अगर आज भी कहीं साक्षात मौजूद है तो यही है मठगढ़, देवता का असली आंगन। मेरा नाम बलीराम है, मैं मठगढ़ से रहने वाला हूँ और यहाँ देवता के साथ मेरा प्राण। देव पशाकोट यहाँ के लोगों की सांसों में है, उनकी धड़कनों में है। इनकी दास्तान किसी किताब में दर्ज नहीं, ये तो यहाँ के बच्चे बच्चे की जुबान पर है। ये वो कहानियां हैं जो सदियों से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक चलती चली आई है, विरासत की तरह। और जैसे नदी का पानी हर मोड़ पर बदलता है, वैसे ही हर पीढ़ी ने इन कहानियों पर अपनी एक छाप, अपना एक रंग छोड़ा है। तो आइए आज इन्हीं पुरानी दास्तानों को यहीं के लोगों की आंखों से देखने की कोशिश करते हैं। देवता है ना जी, ये पहले बोलते हैं, बुजुर्ग बोलते हैं कि मरार से आया, नाला डेरा बैठ गया। नाला डेरा यहाँ कोई आदमी वगैरह नहीं रहते थे, तो उस टाइम फिर यहाँ थोड़ा बसवती यहाँ रहने वाले बंदे थे, यहाँ गांव में आ गया। गांव में आने के बाद फिर यहाँ इसकी मतलब जो भी है चली हुई इसकी परंपरा या जो फिर रथ वगैरह बनता, फिर वहीं से मतलब इसका शुरू हो गया था। और उसके बाद उस परंपरा के हिसाब से चलता रहा, सदियों पुराना देवता है। अब इतना तो पता है नहीं, पर बुजुर्गों को ही पता होगा पुराने किस सदियों में देवता है जाता है। तो हम तो जी इसके पर निर्भर होते हैं, मतलब हमेशा देवता की आस्था रखते हैं। जैसा जैसा हम इससे मांगते हैं या मन्नत करते हैं, वो हमारी मन्नत मतलब पूरी करते हैं। तो जब तक पशाकोट आएगा तो तब तो भाई बड़ी रौनक हो जाएगी। इतनी शक्ति है हमारे देवता पशाकोट और जग से राजमान है, दयालु देवता है। देव पशाकोट को अलग अलग नामों से जाना जाता है, पहाड़ी वजीर, मुच्छाधारी और पशाकोट। आखिर क्या है इन तीनों नामों के पीछे की कहानी, आइए जानते हैं। जब जे सारे इलाके को पानी बांधा, सारे देवी देवता को इंद्र, जब पशाकोट भी देवता और नारायण भी दोनों भी विराजे हुए थे। पशाकोट को दिया लोटा और वो नारायण को दिया डिबड़ू, अपनी भाषा में बोलते हैं हम डिबड़ू। चलते रहे पानी लेके आगे वापस चलते रहे, रास्ते में कहीं बैठ के बोलो तू बैठ यहाँ इस पानी का परी, मैं बाहर जाके आता। और वो नारायण चले गया बाहर, तब पशाकोट ने लोटा छोड़ दिया, वहाँ डिबड़ू लेके भाग गया यहाँ, तो वहाँ था पशु मरा हुआ। और वो नारायण करता छूट बहुत, हमारा देवता नहीं करता है छूट। इसने डिबड़ू पकड़ा, चोर लिया उसका, लोटा छोड़ दिया, घुस गया वो पशु के पेट।
तब जाके नाम रखा, उस टाइम रखा उसका नाम पशाकोट। क्यों चराया? उसको जल नहीं हुई कि उसको बहुत पानी हो गया, मेरे को तो कम हो गया लोटा, इस वास्ते। अब बरखा पानी निम्बल पशाकोट के साथ तो जग के साथ ज्यादा है, उनको नारायण के पास कम है। एक ही लोटा पानी के उसके पास डिबरू भर के है। यहाँ पे देव गो खाएगी। जब गौमा से आए मालिक गद्दी के रूप में था वो, भक्त जमाना का उतनी अरिबा माता तपस्या करे थे। ये तो तपस्या करते किस जंगल का नाम है वो तो वहाँ ब्याह शादी होती है ना हरिबा माता में, तो वहाँ किसी जंगल में तपस्या करे थी हरिबा माता। तो हरिबा माता जब तपस्या करे तो फिर मालिक ने बोला हंसी मजाक में, भाई मैं शादी करना चाहूंगा आपसे ब्याह। हरिबा माता ने बोला मैं तपस्या करूँ, मेरे को मत करोगी ऐसे। तो हरिबा माता ने विराट रूप दिखा दिया था। विराट रूप दिखाया तो निगल लिया था मालिक को। तो निगल ले तब बोलते है पशाकोट मूछ आधारी, मुँह छड़ गई मालिक की, मूछ बढ़ा दी शक्ति से, मुँह छड़ गई। माता ने बोला ये तो बहुत ही शक्तिशाली है मालिक ने। तो मुँह छड़ गई तो फिर मालिक ने बोला आज मैं बहन मातू आपको, कोई बात नहीं हंसा मजाक में जो भी है जैसे। फिर हरिबा माता ने बोला जब भी आएंगे आप गल्लू का मेला होता है ना, गल्लू के मेले में आते हैं तो वहाँ में मिलन होगी, जब भी आएंगे आप तो मिलन होगी। 3 दिन मेला होता है, गुम्मा में रहते हैं, देवता मिलती है हरिबा माता पशाकोट जी से। सबसे बड़ा देवता मानते हैं भोरुंग नारायण जी को, तो उसको मतलब राजा के रूप में माना जाता है, कृष्ण के रूप में माना जाता है। तो उसने मतलब उसको फैसले करने के लिए मतलब वजीर बोलते हैं, तो उसके फैसले करने के लिए उन्होंने पशाकोट को मान्यता दी है कि भाई तू फैसला कर। उसको मतलब उसके नाम में पहाड़ी वजीर नाम पे इसका पाला जाता है। देव पशाकोट का ये रथ कोई साधारण रथ नहीं है। इसके चारों दिशाओं में विराजित हैं 4 दिव्य चेहरे, जिनमें से हर एक चेहरा एक अलग शक्ति का प्रतीक है। आखिर क्या है इन 4 चेहरों की महिमा? चलिए इस दिव्य स्वरूप को करीब से समझते हैं। रथ में लगा है कि बड़ी देवती फूणी देवी, दूसरी है नवनी देवी, आगे का मोहरा है देवता पशाकोट का, साइड का मोहरा है जख का, ऐसी दाती मोहरा सोने की तरह, पितल का चेहरा, वो हमारे जख देवते की निशानी, देव की निशानी आगे। जब ऐसा चकता ना देवता को आगे चलेगा पशाकोट, इस साइड होगा जख, इस साइड होगी फूणी, देवरी पीठ पीछे होनी माँ नौनी, नौनी और फूणी 2 बहन है। एक हमारा जख देवता, जख देव, एक पशाकोट। पुराना रथ यह है, हमने पीढ़ा नहीं है बेटा ना, वो जो लकड़ का बनाया अंदला खोखा वो हमारे पास है, पीढ़ेंगे अब पीढ़ेंगे। क्या आप जानते हैं कि देव पशाकोट ने एक गृहस्थ जीवन भी बिताया था? एक ऐसी प्रेम कथा और परिवार का सच जिसके बारे में लोग बहुत कम जानते हैं। आइए उनकी जिंदगी के उस गुप्त पहलू को जानते हैं। जो देवता नाड़ेर में रहता था जी, तो उसके बाद वो चला वहाँ एक तलावसा नाम का गांव है, वहाँ एक लड़की होती थी, वो जाती थी रोज पानी भरने के लिए बौड़ी पे। और वो बोलती थी वहाँ की भाई पाँव पाँव बोलता था कोई, रोज जहाँ पानी के लिए बौड़ी में तो पाँव पाँव की आवाज है। बहुत दिन से बाद पूछा माँ ने, बोला कमजोर होगी तू बेटी, बोला क्या हो गया? बोला एक बोल दो, बोला मुझे बाउड में रहा पाँव पाँव, बोला आपने बोला कि पानी जाना। तो दूसरे दिन फिर गई, पाँव पाँव की आवाज लगी, तो देवता अपने शक्ति प्रकोप में थे, बनी कैसे बोले पाँव पाँव की आवाज। वो कुछ दूर जाता नेड़ आता, दूर जाता नेड़ आता। एक दिन उसने पकड़ लिया, तो उसको वहाँ बावड़ी से खींचा तो वो भी नाड़ा डेरे में ले गया। और शादी उसके साथ की देवता ने शादी। तो वैसे शादी हुई, फिर उसके फिर बच्चे हो गए, पता कितने बच्चे हो गए। नजर बांधी नजर, तो उसको अपना पेव का इंद्र दिखाई पड़ा। फिर किस दिन से बाद ये देवते का नीला है, वो जो ऊपर नाड़ा डेरे ऊपर बैठने के लिए वहां बैठ गया कि अपनी घरवाली को बोला कि भाई तू मेरे सिर में जुए देख,
अच्छा जुआ देखने लगी, बोलती कि मंडी की थी मैंने ऐसे। उसको मत खोलना। उसने क्या किया कि वो मंडी खोलती गई खोलती गई खोलती गई, जुआ भी देख दी गई। मालिक उसको अपना माई का देवता ने छलनी थी, वो छल लिया, उसका दिल देख लेगी क्या करती है। मैंने मना किया है क्या करती है। वो छल ली उसको। उसने बोला कि मैंने अपने मायके में जाना है। भाई जाना तो जाना है। बोल तू गलती करेगी कुछ? बोला मैं नहीं करती है गलती। वो गोबर नहीं होता है, गोबर बाना उसने दे दिया, उसके शाल में बांध के, शाल में बांध के दिया। तो बोला जा जब जो तू दरवाजा लंग देगी अंदर जाके खोलना उसको, बाहर नहीं फेंकना उसको। वो चलेगी कि ये मायके में जा रही है, ये गोबर कहाँ को लेके जा रही है मैं। उसने रास्ते में खोला, उसको फेंक दिया। उसमें फंसे थे तो कुछ कणे, वो कणे फंसे हो तो वो अंदर गई तो बन गई सोने के, सोना बन गया। तब बोला कि वो मैंने क्या गलती कर दी, बाहर खोल के मैं क्या गलती कर दी। फिर आ गई वापस 2-4 दिन में। फिर होती थी परी शादी ब्याह होना, तो बर्तन देता था खुद पशाकोट देवता, पशाकोट जख देवता, उनको न्यूंदल देनी। तो खुद शादी को भांडे निकाल के रखने बाहर, सारा बर्तन बनाने का देने का सब सारा बर्तन बाहर निकाल के रखना। तो उस दिन भी उसने भांडे बाहर निकाले था। उस अपनी उसकी घरवाली के भाई का था शादी। देवता ने बोला कि मेरा अंत मत लेती। बोले भांडे कहाँ को निकाले? बोला शादी है। बोलो शादी है तो किसकी शादी है? बोला अंत नहीं लेना मेरा, अंत बनास हो जाएगा आपका। बोला नहीं होगा अंत बनास। तू बोल तेरी भाई की शादी है। बोला मैंने भी जाना है। बोला मैंने भी जाना है। बोला तू गलती फिर भी कर रही है, गलती तू गलती करेगी। बोलो नहीं। बोलो भीड़ में बैठेगी तू हाथ में खोल करेगी किसी के 700 रुपये। बोलो मैं नहीं बैठूंगी। उसके तो जोड़ा पत्र हुआ बेटे, 2 बेटे डाले। वो प्राउड प्रूड बनाते मारे, प्राउड प्रूड लेके चली गई शादी में। शादी में गई तो वहाँ पूछा अपनी माँ को, कोरे माट बोलते मारे। तो उसको मतलब पहले बोलते थे हम टेड़ू बोलते थे, मतलब जो लकड़ी का होता था वो उसके अंदर रखे होते उसने। तो उसने अपनी माँ को ना मना कर दिया था कि भाई उसने नहीं देखना है। अब वो बाहर चली गई। नानी देखे अंदर जाके तो वो तो दूध के थे ना सुने रुपए के अंदर, तब सारी आंडी हो गई है, प्रगड़ी धुपा लगा हुआ। तो उसने बोला कि उसको सूझ गया वो तो सांप। बोलो मेरे बेटे तो मेरे धोतरू तो बोला खा लिए सांप ने, कीड़े ने खा लिए। उसने आग निकाली और फेंकी उनके ऊपर। ताकि चालू सांप को उन्होंने बोले भाई नानी ने दागा बन गए शेले देव जी, ऐसे बोलते नहीं जी। हमने इतनी हिस्ट्री सुनी है जी आपके चैनल। तो शेले देव बन गए जी, इसके बेटे है शेला देव है जी, इनके बेटे का नाम। वो उठ गए वहां से, चले गए। वो चले गए। उससे बाद वो जीजा साड़ी में खोल करते हैं ना बाहर, गाना बजाना गाते हैं, नाचते कूदते, वो लगी गई वहाँ। हमारे देवा पर शकोटा जो तो लगी गई, पता तो मेरी घरवाली तो आज खल रही हो पुत्र को मेरे को कर गई है। चले गया वहाँ। उसी टाइम उसका नाक बड़ा, अपनी घरवाली का नाक काटा। वो बैठ गई डिगड़ी बोलते, डिगड़ी वहाँ डिगड़ी में उसका थड़ा। देवते को जाना नहीं देती है पशुपति में, इस रास्ते में नहीं जाना देती है, टूट जाती है आगे। बेटे बैठे पार धर्मेड़ में, धर्मेड़ जानते आप? नहीं जानते। वो देवडगनी है, उससे सामने है पार, वहाँ बैठे बेटा दोनों बेटा। तो जगह जगह फिर अपने अपने स्टेशन इन्होंने पकड़ लिए वहाँ। एक ऐसा परिवार जिन्हें देवता ने खुद अपना चुना, लेकिन वक्त की थपेड़ों के साथ ये परिवार ऐसे 2 भागों पे बंट गया कि उनके रास्ते और जातियां तक बदल गईं। कैसे? आइए सुने उसी परिवार से। बड़ा सारा बोला बाबा था ना, उसकी थी घरवाली बहुत अच्छी।
सुंदर थी कि छोटे की नजर पड़ गई उसके ऊपर कि इसको भाई को कैसे दूर करना, अब क्या करूंगा। चले गए दोनों भाई शिकार के लिए जंगल को। जंगल में पता नहीं क्या शिकार मारा, वहां धुनी जगाई, आग में खाई तो कड़ी दी नहीं होती है, उसको भून दिया फिर गट्टी गट्टी ले ली दोनों भाई ने, गिन के ली। बराबर बराबर ली, बराबर छोटे की दी, बराबर बड़े की। वो जो बड़े वाला भोला भाला था उसने तो खा ली, छोटे वाला चालाक था कि ऐसे उसको दूर कर पाऊंगा मैं, तभी इसको घरवाली मेरे को मिलेगी। उसने बाजू में डाल दी, बाजू में डाली पूरी। फिर बोला कि भाई हमने तो वन का शिकार नहीं किया, हमने वो छोटी जैसी बच्ची वो मार दी, आराम से ली है, गवा मुर्गी मार दी। बोलो भाई जी मैंने भी खाई, तेने भी खाई। बोल के बटाल नहीं होगा, बोल के बटाल होगा, खा के बटाल नहीं होगा। नहीं बोला तू छोटा हो गया, मैं राजपूत और तू नीच बढ़ गया। आगे घर में दोनों भाई, घर में आया उसको बिठा दिया बाहर। तो घरवाली को बोला भाभी जी, बोला ऐसा ऐसा कर लिया भाई ने, किसको खिचड़ी बनाओ। बोला खिचड़ी बनाओ, खिचड़ी बनाई। तो फिर उसको पहले भी पता होता है, कुछ छेड़छाड़ करता होता वो देर उसके साथ, तो उसको पता चल पड़ा कि भाई अब आ गई बारी। उसने बोला खिचड़ी लगाई, बोला मैं लेके जाता है, आज के दिन का तो है भाई। बोला नहीं, मेरा भी पति आज के दिन का, मैं खुद लेके जाऊंगी। खुद लेके गई दोनों ने, वो भी खाया, वो घरवाली ने भी खाया। दोनों एक बन गए नीच, एक बन गए ऊपर। नीच वाली की तरखान दांत खा गई, ऊंचा तरखान बड़ा तरखान, दो जाति होती है तरखान की, एक छोटी होती है बड़ी है, मारी है बड़ी। जैसी जे मारा वो गोतर लगता है, वो रथ वाली कहानी ऐसी थी ना बेटा, वो बन गई राजपूत। फिर पहल के सियाने थे, जिद मामला कोई नहीं रखते थे, भाई माई में कोई जिद नहीं रखते थे। फिर इनका पता नहीं आपसे क्या संजोग बना, रथ था या रथ बना हुआ था, ये लोग गए सारे मोरे मारे सारा जैसा भांडा टिंडा सारा चोर के ले गए बजगान में, वो ले गए बजगान में। फिर बन गया बजगान में रथ। तो देवता के साथ हम भी जाते थे, तो देवता के साथ चलते रहते थे। अब 6-7 साल में पड़ी हुई लड़ाई हमारी, वो बोलते कि मारे को कुछ छूना नहीं देंगे आपको। तो हम तो लूड़ी बिछूड़ी पे छूते आए देवते को, सब कुछ करते आए हम, तब कैसे छोड़ दे, हम नहीं छोड़ सकते। इसकी लड़ाई अभी थोड़ी चल रही है हमारी, 6-7 साल लगी है ना। वो मानते नहीं, हम वो बोलते कि आप मान जाओ, हम नहीं मानेंगे। हाँ चल, दुनिया की खुशी में खुशी होती। हमने तो आजो तक हमने बेट भी बांधी उसके यहाँ कंधे के ऊपर, चादरी भी बांधा, सब कुछ किया। क्या हम बोलते दुनिया प्रेस पाती है कि तू जनानी पे चढ़ जा, हम वो हटने को तैयार है। तो इनको बोलते, इनको भी नहीं, देवता हम यहाँ रखेंगे और यहाँ से धूपबत्ती करेगा, ऐसा नहीं होगा बेटा। क्योंकि हमारा तो लूड़ी बुछोड़ी गया है, जिंदा जागता गया हमारा, उसकी कोई मौत नहीं हुई है, सौत नहीं हुई है। जख देवता की वचनबद्ध हुए देवा साथे, तब जाके गई है लूड़ बिछोड़े में। इस बात को हम नहीं मानते। वो बोलते कि आप मान जाओ, तो हम बोलते कि हम नहीं मानेंगे भाई। हमारी पहले से कई लूड़ी बिछोड़ी में पता नहीं कितनी वर्ष हो गए, 100 साल हो गए, 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, आगे से आगे पीढ़ियां चल रही है। दो भाई जिन्हें देव पश्चाकोट ने खुद चुना था, ये दोनों भाई बोल नहीं सकते हैं, पर पूरी घाटी में इनकी दिव्य शक्तियों की चर्चा थी। पर उनकी जुबान कैसे चली गई, क्या है असली सच, आइए खुद उनसे जानते हैं। ये इनका जो जबरा था ना बूढ़ा, वो भी वो जमान वाला था। भाई थे इनके, चाचा ताऊ पिता, 5 भाई थे, सब जमाने वाले थे।
फिर दूसरी इनकी 5 बुआ थी, वो भी जमानी हुई। पीछे ने लकड़ परदादे ने के, वो भी जमानी हुए थे। हाँ थोड़ी थोड़ी किच अड़के थी ना, ऐसे ये इतने गूंगे थे। ये है 4 बहन भाई, 2 बहन 2 भाई। हाँ 2 बहना गूंगी, 2 भाई गूंगे, 4 होते। बस 2 ही बहन भाई गूंगे बच्चे, एक जमानी वाली बच्ची है, 3 बहना, 4 बहन भाव मर गए। ओहो तो उनके पास इनके ज्यादा, इनसे ज्यादा। उसमें तो बहुत फर्क था रात दिन का। ये गर्म तबीयत का आदमी है, ये बोल देगा, गाड़ी करेगा, क्लोज करेगा, मारेगा, ढीसेगा, जब जे अपने में आएगा वो नहीं। हाँ गुस्सा करेगा नहीं, नॉर्मल। उसके पास ज्यादा शक्ति थी, इससे ज्यादा शक्ति थी। प्यार दोनों से अच्छा था, भाई भाई का प्यार अच्छा था। देवता के हर काम के पीछे एक सदियों पुरानी व्यवस्था है। किसके कंधों पर होगी रथ उठाने की जिम्मेदारी और कौन लेगा बड़े फैसले? एक ऐसी कमेटी जहां हर नियम देव पशाकोट की मर्जी से बनता है। आइए जानते हैं कैसे चलती है देवकाज की ये अनोखी सरकार। तो जो पंचायत प्रधान ही चलाते देवता को, पंचायत में सेवक देते हैं, गिन के देते हैं। मतलब आज भी को, मतलब आज तेरी ड्यूटी है, कल तेरी ड्यूटी है, परसों तेरी ड्यूटी है। इस तरीके से मतलब एक एक फेरे के लिए मतलब बंदे को भेजता है, पंचायत प्रधान ही भेजेगा। पंचायत प्रधान चौकीदार को आउट लगाएगा, चौकीदार उन बंदों को गिनेगा, फिर वो मतलब यहाँ आएंगे, देवता अगर तैयार होगा फिर वो ले जाएंगे। 10-15 दिन मतलब घुमा के ले आता है जो भी बंदे गए बाहर। शिवरात्रि में तो 2 बदलियाँ होती है, जब हाजी फिरता है 3 दिन में लगता है, उस टाइम तो 3-4 बदलियाँ करना पड़ती है, क्योंकि काफ़ी दिन लग जाते हैं उस टाइम। तो उस तरीके से फिर देवता मंदिर तक जाना पड़ता है और यहाँ से ले जाना और मंदिर तक जाना पड़ता है। ये सारी टोटल जिम्मेदारी पंचायत प्रधान की होती है। हाँ वही देता हूँ। अब देवता ने लिया गया हमको ना नए सिरे खड़े रस्ते अपने आप यहाँ पे गाँव वाली कमेटी हुई थी, यहाँ पे खड़े रस्ते की लाइन में खड़े थे। तो पहले मेरे ऊपर आ गए देवता, जुड़ गए अपने आप सुनने यहाँ से भी आपने से, और 2 और है, 3 है सेवादार। तो अब आप ही करेंगे सेवा, चाहे जो भी पुजारी जो भी यहाँ पे नाला देवा मंदिर के वो भी हमारे जितने सेवादार होंगे उनको तत्व में चलाते हैं कि पैदल सफर मतलब गाड़ी में नहीं जाते हैं, शक्ति से खुद झुकते हैं। इस लूट के ना बेटा, ये कि उनकी कोई बदली नहीं हो जाती है। आगे को आगे हमारे बच्चे होने, पोतरू होने, पोतरी होने, कुछ भी होना, और आजमान यही हो गए, उनके ही पास हो गए और किसी के पास नहीं हो गया। वो होता है वो फोगड़ी डालते हैं, फोगड़ी वो पजौंडी वाला है ना हमारे टब्बर, उनकी बदली नहीं होगी, हमारी बदली नहीं होगी। और सबकी देवता के साथ गुर रहते हैं, नवनी का गुर मिलेगा, देव का देवारा गुर मिलना, जख का गुर तो नहीं खड़ेगा कोई भी, जख का क्योंकि हम मीन है। 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, 3 साल के लिए, उससे ज्यादा नहीं चलेगा। उसके बाद उसको निकाल देंगे, दूसरा फिर ला देंगे। ऐसी खोल बदली मारी नहीं है। देवता तो खुद मतलब चाहना पड़ता नहीं, खुद तो देवता नाचेगा। जब जो अपनी शक्ति में आएगा तो तब तो फिर मतलब बंदे जो तो बंदे के नीचे पैर भी लगता, फिर उठा के ही ले जाता है अपने आप। जैसे शक्ति में आएगा ना, जो मैंने सोचा कि यार मैं पैर उठा के चलना, तो पता लगता उस टाइम कैसे निकल जाऊँ, वैसा निकल जाता, वैसे उठा चला जाता और उस शक्ति उसका मतलब अपना रूप के ऊपर आता था। हाँ रास्ते बहुत संकरे भी है, कोई झाड़ीदार रास्ते भी है, पर ऐसा मतलब देवता का आतंक सवार नहीं हुआ ऐसा, पर कि इसका आशीर्वाद है या क्या चीज है। पर ऐसा मतलब ना देवता गिरा ना कैसा कुछ हुआ, ना देवता सेफ आता सेफ जाता है। और ऐसे मतलब हमेशा मतलब रास्ते में आते रहते हैं संग्रह। बकरे का कुछ नहीं, जो मानता करता नहीं, आप मतलब बकरे की मानता करेंगे तो बकरा चढ़ाएंगे, नहीं तो कोई मतलब पैसे की मानता करता है, कहीं नौकरी लगता है यार अपनी पहली सैलरी इसको दे देता है, हर चीज भाई अपने सब हम सब यार देवता मानता करने की यार मुझे बोला नौकरी लगा या कुछ कर, या पहली सैलरी मतलब इसको चढ़ा देते हैं।
कोई मानता मैंने यार मैंने भाई कोई चीज में लग गया था या कुछ मेरा काम हो गया तो पकड़ चढ़ा पड़ता कभी कभी। बल्ली तो देवता तो खैर नहीं लेता, पर ये मतलब जैसे कि काल भैरव कोई चीज होती है ना, उनको देता खुद तो मतलब देवता बलि खुद लेता है। जो ऐसा मतलब पब्लिक की सुख शांति के लिए मतलब उसको बलि दे देता है कि कोई आती है काली वगैरह कुछ कोई चीज वो खा जाती है, पर देवता खुद लेता है। ओहो सदिया से। हाँ देवता लेता है, ये पता नहीं किसको खिलाता है। इनके साथ भी खारू जारू बहुत है ना, पीछे बैठे हुए मारे है ना, मर जाएंगे अंबर हो जाएंगे। बेटा हमारे दो काम करते हैं मरने के बाद, हम करते मशान मरने के बाद। वो एक दिन लगेगा जिस दिन हम हींग बासला खाएंगे, खाते तो है नहीं हम, हींग बासला नहीं खाते हम, बकरा काट के हम झूठ मानते, तभी से हम सुचे होते हैं। उससे बाद इनको वो काम नहीं कराया जाता, फिर धूप बत्ती वो देवता के पास ही राजमान हो जाते, मारे घर के मर्द देवता के साथ राजमान हो जाते। इनका ठंगना बाहर होगा, देवता के ठंगना अंदर है। पीछे पार देखा होगा आपने, 4-5 जगह वो भी मार के घर के मर्द मर गए, इसी देवता के गुरु मर गए, तो उनको पार ही राजमान कर दिया। हमारे को नहीं लगा। हाँ वही वो ये ऐसा मुर्दे क्या हिसाब से ना, नहीं ऐसा नहीं चलता हमारा, मुशाणु बने कुछ बनना ही, ये देवता के साथ रहते हैं। छेड़खानी किसी को नहीं करता है, मरने के बाद छेड़खानी किसी को नहीं। अरे गाय जब इनका दादा मर गया ना, इनका पिता मर गया, उसी दिन देवता का दरवाजा खुला हो गया, ताले लगे हुए खुले। ये पूरा अनुभव किसी और ही दुनिया का था। इसे शब्दों में बांधना आसान नहीं, क्योंकि जो महसूस हुआ वो हमारे कैमरे की सीमाओं से बाहर था। यहाँ लोग अलग थे, उनके विचार भी अलग थे, लेकिन भावनाएं एक, निर्मल, निस्वार्थ और सच्ची। इन लोगों के लिए देव पशाकोट सिर्फ एक आस्था नहीं है, वह उनके मार्गदर्शक हैं, उनके रक्षक हैं। यही विश्वास उन्हें निडर बनाता है, मन को हल्का रखता है और चेहरे पर वो सुकून लाता है जो बिना कहे बहुत कुछ कह देता है। उन्हें किसी बात की चिंता नहीं, क्योंकि उन्हें पूरा भरोसा है कि जब देव साथ हैं तो रास्ते खुद बनते चले जाते हैं। और अंत में यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप आस्था को कैसे समझते हैं। लेकिन अगर आप विश्वास करते हैं तो आप भी महसूस करेंगे कि वह दिव्य ऊर्जा कहीं दूर नहीं, वह हर कदम पर आपके साथ चल रही होती है।